भाई इस दफ़ा हमें 3x जमा 2 को ज़रब देना है 5x माइनस 7 से। अब इसको हल करने के दो तरीके हैं और हम इस वीडियो में दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करेंगे। अब पहला तरीका जो है उससे सवाल तो बहुत तेज़ी से हल हो सकता है, लेकिन उसमें हमें समझ नहीं आता कि हमने जो कुछ किया है वो आखिर क्यों किया है। तो मान लें कि ये शॉर्टकट है असल में। अब शॉर्टकट्स मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है, लेकिन चलें आप लोगों के लिए ये भी कर लेते हैं। तो इसमें हम करते ये हैं कि दोनों बाइनोमियल एक्सप्रेशंस की पहली टर्म्स को आपस में ज़रब दे देते हैं। 3x ज़रब 5x आ जाएगा यहाँ। फिर हम इस पहली टर्म को इस दूसरी टर्म से ज़रब देते हैं। ये हो जाता है 3x ज़रब नेगेटिव 7। इसके बाद हम इस दूसरी टर्म को इस पहली टर्म से ज़रब दे देते हैं, तो ये हो जाता है 2 ज़रब 5x। और आखिर में हम दोनों ही दूसरी टर्म्स को आपस में ज़रब दे देते हैं, तो यहाँ फिर हमारे पास 2 ज़रब नेगेटिव 7 आ जाता है। अब इसको सुलझाते हैं। 3x ज़रब 5x बराबर हो जाता है 15x स्क्वायर के। ये बराबर हो जाता है नेगेटिव 21x के। ये बराबर आ जाता है 10x के और ये बराबर हो जाता है नेगेटिव 14 के। अच्छा, इसको अब हम मज़ीद हल भी कर सकते हैं। इन दोनों टर्म्स में x की डिग्री 1 के बराबर है, इसलिए हम इसको आपस में जमा कर सकते हैं। तो नेगेटिव 21x में जब हम 10x जमा करेंगे तो पीछे नेगेटिव 11x बच जाते हैं और 15x स्क्वायर यहाँ ऐसे ही आ जाएगा और साथ ही साथ नेगेटिव 14 भी यूं ही आ जाएगा। तो ये तो था पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे और इसमें हम पहले इस टर्म से इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़रब देते हैं और फिर इस टर्म से इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़रब देते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटने का तरीका। अब ज़रा इनको मज़ीद बांट लेते हैं। 3x को ज़रब देंगे 5x से तो 15x स्क्वायर आ जाएगा। 3x को फिर ज़रब देंगे हम नेगेटिव 7 से तो नेगेटिव 21x आ जाएगा। अब बिल्कुल यही काम हम यहाँ पे भी कर लेंगे। पॉजिटिव 2 ज़रब 5x बराबर हो जाते हैं 10x के और 2 ज़रब नेगेटिव 7 बराबर हो जाते हैं नेगेटिव 14 के। तो हमारे पास फिर से यही चीज़ आ जाती है और इसको मज़ीद हल करेंगे तो भाई एक्सप्रेशन इस शक्ल में भी आ जाएगा। अब ये दोनों ही तरीके ठीक हैं, यहाँ बस लॉजिक समझ में आ रही है कि हम असल में इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के हर टर्म पर तकसीम कर रहे हैं या बांट रहे हैं, जबकि यहाँ यही काम बस तेज़ी से हो रहा है। लेकिन इस शॉर्टकट को इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, शर्त यह है कि आपको ये पूरी कहानी पहले समझ में आ चुकी हो। और भाई इस बात पे मैं इतना ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर लॉजिक समझ में नहीं आता तो शॉर्टकट ज़्यादा देर तक आप याद नहीं रख सकते, और कितने शॉर्टकट याद करेंगे। मैथमेटिक्स में बहुत सारे पैटर्न्स और शॉर्टकट्स आते रहते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि लॉजिक समझें और फिर शॉर्टकट की प्रैक्टिस करते रहें।